हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। यह करंट से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है? मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया है, थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? लेबनान की राजधानी है बेरूत, जहाँ पे विस्फोट हुआ है और यह लगभग बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई है। अभी लेबनान सरकार इसकी जांच कर रहा है कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। प्रश्न हमारे लिए यह भी आई है, इम्पोर्टेंट है कि किसी देश की राजधानी में यह धमाका हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? 24/7 का अर्थ है कि सातों दिन 24 घंटा इस चैनल का प्रसारण होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने किया है लॉन्च डीडी असम का, और यह सातों दिन 24 घंटा इसका प्रसारण किया जाएगा। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। 1969 से यह मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, T-90 टैंक तथा 15,000 भारतीय सैनिकों को LAC पर किस जगह घुसे चीनी सैनिकों के सामने तैनात किया गया है? डेप्सांग में यह तैनात किया गया है, लद्दाख में ये स्थित है। यहाँ पे चीनी सैनिक 17,000 पहले से अवेलेबल हैं और ये चीनी सैनिक भारतीयों को पेट्रोलिंग करने से रोक रहे हैं। भारत ने यह ठोस कदम उठाया है, अपने सैनिकों और टैंक को तैनात किया है ताकि मुंहतोड़ विरोध किया जा सके, क्योंकि चीन भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है और माना जा रहा है कि यहाँ पर चीनी सैनिक जो है लगभग 15 से 18 किलोमीटर अंदर आ गई है भारतीय सीमा में और वहाँ से हटना नहीं चाहती। तो भारत सरकार के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और अपने सैनिकों को तैनात किया गया है कि चीन इस दबाव में भी अपने सैनिकों को पीछे ले जाए। अगला प्रश्न है, रक्षा विनिर्माण में केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने रकम के कारोबार का लक्ष्य रखा है? 1.75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार का लक्ष्य रखा है। इसमें जो सैनिक साजो सामान है, जैसे बंदूक हुआ, बम हुआ, गोला हुआ, फाइटर जेट हुआ, लड़ाकू विमान हुआ, ये सब जो है भारत जो है बनाएगा और कुछ देशों को यह बेचेगा, यानी निर्यात करेगा। अभी तक भारत आयात ही करता है, जैसे अमेरिका से फाइटर जेट लिया, रसिया से लिया, अभी फ्रांस से राफेल लिया गया है। उस तरह हम लोग भी बनाएंगे और निर्यात करेंगे दूसरे देशों को। यह एक अच्छा कदम है भारत सरकार के द्वारा। इसमें भी रोज़गार बढ़ेगा और साथ साथ हम जब निर्यात करेंगे तो हमें लाभ भी होगा। किस ऐप के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? आरोग्य सेतु ऐप के लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दिया जाएगा। अगर आपके निकट में भी कोई कोरोना मरीज है तो उस संबंध में भी इसमें जानकारी होता है। कोरोना से कैसे बचेंगे इस संबंध में भी इसमें जानकारी होता है। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा जो है यह अभियान चलाया जा रहा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार निवासी IPS अधिकारी को राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया गया है। विनोद कुमार सिंह हैं, ये IPS थे, अब तो DGP हैं यूपी के। इनको यह जिम्मा दिया गया है। हाल में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया है। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और कई गण्यमान्य लोग भी साथ थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया ताकि मंदिर का निर्माण जो है आगे बढ़ सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला दिया था, जिसमें जो राम भूमि संबंधी विवाद था उस संबंध में फैसला दिया और उस भूमि पर मंदिर निर्माण की अनुमति दिया। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है ये बिहार के निवासी विनोद कुमार सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सियासत की सदास्यता नामक पुस्तक के विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं ये पुस्तक के लेखक। और इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ विजय कुमार चौधरी जी के जीवन पर आधारित है कि किस तरह राजनीति में उनका आगमन हुआ और किस तरह राजनीतिक विकास उनका हुआ।
कैसे राजनीति में वो आकर काम किए, यही सब बातें उस पुस्तक में है। चूँकि इसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, इसलिए यह आ सकता है। इसलिए इस पुस्तक को याद रखिएगा, सियासत की सदास्यता। लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। बिहार में कोई एग्जाम होगा तो ये पूछ सकता है। हिम तेंदुआ को किस राज्य में संरक्षण दिया जाएगा? उत्तराखंड में हिम तेंदुआ को संरक्षण दिया जाएगा। इससे होगा कि एक तो हिम तेंदुआ को शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है, उससे बचाया जा सके। दूसरा है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। हिम तेंदुआ को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आएंगे और इससे उत्तराखंड सरकार को फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फ़ीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? 50% सीटें अब आरक्षित होगी। पहले से ही बिहार में 50% आरक्षित है, कई राज्यों में है। अब हरियाणा सरकार ने भी यह कदम उठाया है, यह अच्छा कदम है। अगला प्रश्न है, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? प्रदीप सिंह टॉप किए हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका यह चौथा प्रयास था। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है और यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसी एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है।